16 मई 2013 इस तारीख ने लीग क्रिकेट के साथ इंडियन क्रिकेट को भी बदल कर रख दिया, लेकिन एक बदनुमा दाग की वजह से। आज की बड़ी खबर यही है कि 3 क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग के मामले में शामिल पाए गए हैं। होता ये है कि सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस एक फेमस इंडियन क्रिकेट आइकॉन को राजस्थान रॉयल्स के उसके टीममेट्स अजीत चंदीला और अंकित चौहान के साथ स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार करती है। आरोप ये था कि सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए उस फेमस खिलाड़ी ने ये फिक्स किया कि वो 9 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ अपने दूसरे ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन देगा। सबूत काफी जोरदार लग रहे थे। इस बॉलर के दोस्त जीजू जनार्दन और बुकी चंद्रेश पटेल के बीच रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इस प्लान को उजागर कर देती है, जिसमें कहा गया था कि फिक्सिंग का सिग्नल होगा बॉलिंग स्पेल के दौरान तौलिया जेब में रखना। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने मैच फुटेज देखा तो देखा कि उस बॉलर के दूसरे ओवर में वाकई 13 रन गए और जेब में तौलिया था। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को इन्वेस्टिगेशन तक सस्पेंड कर दिया। सितंबर 2013 तक डिसिप्लिनरी कमेटी ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया। वो लड़का जिसने केरल के क्रिकेट सपने अपने कंधों पर उठाए थे, जिसने वो कैच पकड़ा जो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया, जो वर्ल्ड कप चैंपियन था, आज उसका करियर खत्म होने के मुहाने पर आ चुका था। कैच सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम शांत कुमारन श्रीसंत की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में 2008 आईपीएल के थप्पड़ कांड की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। तुमने सोचा कि आपको आज इस स्टाइलिश एग्रेसिव खिलाड़ी की क्रिकेटिंग जर्नी में लेकर के चलते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भरी पड़ी है, जिसमें जुनून का हाईवे भी है और फिक्सिंग की खाई भी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो कहानी शुरू होती है 6 फरवरी 1983 से। केरल का खूबसूरत शहर कोथमंगलम, वहीं पर जन्म हुआ शांत कुमारन नायर श्रीसंत का, एक ऐसे स्टेट में जहां क्रिकेट अभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहा था। वहाँ ये बच्चा पहले ही अपने स्कूल कॉपियों में फील्ड प्लेसमेंट्स बनाना शुरू कर चुका था। सपना साफ था कि अनिल कुंबले जैसा बनना है। उसकी माँ सावित्री देवी ये सोचती थी कि बेटा घंटों पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब उन कॉपियों को खोला तो उनमें मैथ्स के फॉर्मूले नहीं, क्रिकेट की स्ट्रेटेजीज लिखी हुई थी। श्रीसंत की शुरुआत हुई लेग स्पिन से, क्योंकि उनके आइडल थे अनिल कुंबले। लेकिन पेसर बनने का असल ट्विस्ट आया उनके अपने ही घर से, जब उनके भाई ने चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो मुझे तेज गेंद डाल करके दिखा। और बस वहीं से शुरू हुई पेस बॉलिंग की जर्नी। उनका नेचुरल टैलेंट ऐसा था कि उनको यॉर्कर डालने में मजा आने लगा। एबी जयप्रकाश अकादमी के कोच शिव कुमार बताते हैं कि श्री की सीम पोजीशन कमाल की थी और स्विंग कराने की एबिलिटी भी रेयर थी। यहाँ तक कि जब वो लेग स्पिन डालता था तब भी उसकी यॉर्कर ही सबसे डेंजरस होती थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत हमेशा सैक्रिफाइस मांगती है। जब उनकी बहन शादी के बाद बैंगलोर शिफ्ट हुई, श्रीसंत को भी मूव करना पड़ा। वहीं श्रीसंत रोज 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रैक्टिस पर जाते। ये इंटेंसिटी, ये जिद ही उनके करियर का ट्रेडमार्क बन गई। यानी बचपन से एक बात साफ थी, श्रीसंत कभी इजी रास्ता नहीं चुनते। जब भी जिंदगी 2 ऑप्शन देती, एक आसान दूसरा मुश्किल, तो हमेशा ही वही चुनते जहाँ सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता। और शायद यही चीज उन्हें अलग बनाती है। साल 2002 तक श्रीसंत ने वो अटेंशन गेन कर लिया था जो केरल क्रिकेट की तकदीर बदलने वाला था। 2002-03 सीजन में गोवा के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते ही उन्होंने धमाका कर दिया और 7 रणजी ट्रॉफी मैचों में 22 विकेट्स उड़ा डाले। केवल 18 साल की उम्र में ही श्री के पास इतनी जेन्युइन पेस थी कि बैट्समैन हैरान रह गए। और उनका असल ब्रेक थ्रू मोमेंट तब आया जब रणजी ट्रॉफी के मैच में श्रीसंत ने वो करके दिखाया जो किसी केरल के गेंदबाज ने पहले कभी नहीं किया था। वो थी हैट्रिक, जो उन्होंने 2003 में गुजरात के खिलाफ पूरा किया, जिसकी वजह से टीममेट्स ने उन्हें प्यार से प्रिंस ऑफ हैट्रिक्स बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये लड़का डोमेस्टिक सर्कल में फेनोमेनन बनता गया। चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन के लिए उनका सिलेक्शन इस जर्नी का एक बड़ा मोड़ था। ग्लेन मैकग्राथ और दूसरे इंटरनेशनल कोचेस ने भी इस फायरिंग यंग गन में कुछ स्पेशल देखा था। लेकिन नेशनल लेवल पर असली पहचान उनको तब मिली जब उन्होंने दिलीप ट्रॉफी और इंडिया के लिए खेलते हुए सिलेक्टर्स के ध्यान को अपनी तरफ खींचा। यहाँ तक कि हैमस्ट्रिंग इंजरी भी उनके जोश को कम नहीं कर पाई। और 2003 में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वे 2 साल में नेशनल स्क्वाड में घुसेंगे। इसके लिए श्रीसंत ने सोशल एक्टिविटी से खुद को दूर रखना शुरू कर दिया, अपने गोल पर पूरा फोकस किया। जेंटिसिटी, ये सिंगल माइंडेड मेंटालिटी अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत थी तो साथ ही उनकी सबसे बड़ी खतरनाक वीकनेस भी। और फिर आया 25 अक्टूबर 2005, वो दिन जब केरल के इस लड़के ने अपनी डायरी की प्रेडिक्शन को सच कर दिया। श्रीसंत ने श्रीलंका के खिलाफ ODI में डेब्यू किया और किसी भी फॉर्मेट में भारत के लिए खेलते हुए दूसरे केरल के रणजी खिलाड़ी बने। उस मैच में उन्होंने 39 रन देकर 2 खिलाड़ियों का शिकार किया। अगले साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ रेड बॉल से भी डेब्यू किया और पहली पारी में 4 विकेट झटके। लेकिन इस फॉर्मेट में उनको असल पहचान मिली 2006 के साउथ अफ्रीका टूर से। उस सीरीज में उनका पहली पारी में 40 पर 5 विकेट और दूसरी पारी में 59 पर 3 विकेट सिर्फ एक एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि ये भी साबित कर रहा था कि इंडिया को एक
जेन्युइन पेस बॉलर मिला है जो दुनिया के किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकता है। और श्री उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने, जिससे इंडिया ने पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट जीत हासिल की। और 2006 उनका बेस्ट टेस्ट ईयर भी रहा, जहां उन्होंने 14 इनिंग में 35 विकेट हासिल की। उसी टूर में जब भारत ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला तो श्रीसंत भी उस टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 33 रन देकर खतरनाक दिख रहे एलवी मॉर्कल को आउट किया था। उनकी स्विंग और स्पीड की वजह से साउथ अफ्रीका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने फिर से साउथ अफ्रीका की नाक में दम करते हुए 23 रन देकर 2 विकेट लिए, जो फिर सेमीफाइनल में हेडन और गिलक्रिस्ट जैसे स्टार्स की विकेट लेकर भारत को फाइनल का सफर करवाया था। सेमीफाइनल में उनका पिच पर हाथ पटकने वाला सेलिब्रेशन उस वक्त के फैंस में काफी पॉपुलर और फाइनल के उस नर्व बाइटिंग फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शॉर्ट फाइनल लेग में उनके कैच ने इतिहास बना दिया। टूर्नामेंट के सेमी में उनका स्पेल 2-12 साल की तीसरी सबसे बेहतरीन T20 बॉलिंग परफॉर्मेंस घोषित हुई और इसी की बदौलत अगले साल होने वाले IPL के पहले सीजन में उनको पंजाब ने 2.5 करोड़ में खरीद लिया। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते उन्होंने वो इंटेंसिटी दिखाई जिसने उन्हें टेस्ट मैच में हीरो बनाया था। लेकिन 25 अप्रैल 2008 मोहाली में क्रिकेट ने अपने सबसे अगली मोमेंट्स में से एक देखा। किंग्स 11 पंजाब की मुंबई इंडियंस पर जीत के बाद जैसे खिलाड़ी हैंडशेक करते हैं, मुंबई के स्टैंड इन कप्तान हरभजन सिंह ने ऐसा किया जिसने हर किसी को शॉक कर दिया और एक घटना बन गई स्लैप गेट। हरभजन ने पोस्ट मैच इंटरेक्शन के दौरान श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। श्रीसंत की आंखों में आंसू थे। उन्हें महिला जयवर्धन ने और इरफान पठान को सांत्वना देते हुए देखा, जबकि हरभजन सिंह गुस्से में चले गए। ये क्रिकेट की सबसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स में से एक बन गई। 17 साल तक इस कांड का बाद वाला हिस्सा ही दिखा, लेकिन हाल ही में रिवाइवल फाउंडर ललित मोदी ने पॉडकास्ट में असली फुटेज जारी किया। क्रिकेट वर्ल्ड ने पूरी सच्चाई देखी। वीडियो में हरभजन सिंह हैंडशेक के दौरान श्रीसंत के पास जाते हैं और वो उल्टे हाथ से थप्पड़ डिलीवर करते हैं, जिसने दोनों खिलाड़ियों को ट्रॉमेटाइज कर दिया। हरभजन को 11 मैचों के लिए बैन मिला, लेकिन इमोशनल डैमेज श्रीसंत के लिए कहीं ज्यादा गहरा था। इसने भज्जी को भी डिस्टर्ब किया। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि श्रीसंत की बेटी ने उनसे बात करने से इसलिए मना कर दिया कि भज्जी ने उसके डैडी को मारा था। इस चीज ने हरभजन को अंदर से तोड़ कर रख दिया। स्लैपगेट के ट्रॉमा के बाद कई लोगों ने सवाल किया कि क्या श्रीसंत में वो मेंटल टफनेस है कि वो वापस उभर पाए। लेकिन चैंपियंस अपने गिरने से नहीं बल्कि उठने से पहचाने जाते हैं। नवंबर 2009 में श्रीसंत ने टेस्ट स्क्वाड में सरप्राइज कमबैक किया श्रीलंका के खिलाफ। सिलेक्शन ने कई सवाल कर दिए क्योंकि केरल पेसर ने इंजरी रिकवर होने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन श्रीसंत ने क्रिटिक्स को करियर रिवाइविंग 5 विकेट होल के साथ चुप करा दिया। लेकिन 2009 में वो ODI मिस कर गए। उनको प्रवीण कुमार ने रिप्लेस किया और अपनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस के दम पर 2011 वर्ल्ड कप टीम में शामिल भी हुए। लेकिन 11 फरवरी 2011 को कुमार की एल्बो इंजरी ने श्रीसंत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने का दरवाजा खोल दिया। हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट के सिर्फ पहले और आखिरी मैच खेले, लेकिन श्रीसंत उस प्लेइंग 11 का हिस्सा थे जिसने भारत के 28 साल के वर्ल्ड कप इंतजार को खत्म किया। वो लड़का जो इंडिया के लिए खेलने का सपना देखता था अब वर्ल्ड कप विजेता बन चुका था। जर्नी पूरी हो गई, लेकिन उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट अभी भी होना बाकी था, जो उनके करियर को बर्बाद करने वाला था। 9 मई 2013 मोहाली का मैदान, राजस्थान रॉयल्स भिड़ रहे थे किंग्स 11 पंजाब से। दुनिया भर के लिए बस एक और IPL मैच था, लेकिन एक इंसान के लिए जो मार्ग पर खड़ा था, ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। श्रीसंत माथे का पसीना पोंछते हैं, तौलिया जेब में रखते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं, जबकि उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक ओवर सिर्फ मैच का नतीजा नहीं बदलेगा, बल्कि उस खिलाड़ी का पूरा करियर हिला कर रख देगा। क्योंकि अगले 6 गेंदों में जो होने वाला था वो क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी बेट्रेल स्टोरीज में से एक बन गई। बुकी के कहे अनुसार उन्होंने उस ओवर में खूब रन लुटाए और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी आप वीडियो में शुरू में देख चुके हैं। लेकिन श्रीसंत अपनी इनोसेंस पर कायम रहे। जुलाई 2015 में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें सभी क्रिमिनल चार्जेस से क्लियर्ड किया, लेकिन इसके पूरे 5 साल बाद सितंबर 2020 में श्रीसंत आखिरकार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में लौटे, वो भी केरल के प्रेसिडेंट कप T20 टूर्नामेंट में खेलते हुए। जैसे ही लगा था कि श्रीसंत ने अपने अतीत के साथ समझौता कर लिया कि तभी दिसंबर 2023 में एक और तूफान खड़ा हुआ। इंडिया कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के दौरान श्रीसंत और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई। श्रीसंत के आरोपों के अनुसार गंभीर ने वर्बल एक्सचेंज के दौरान उन्हें फिक्सर कहा। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने सालों तक अपने नाम को साफ करने के लिए लड़ाई लड़ी, यह सबसे गहरी चोट थी। ये विवाद दिखाता है कि सालों बाद भी 2013 के घाव अभी भी ताजा है और क्रिकेट में कुछ चोटें कभी पूरी तरह नहीं भरती। गौतम गंभीर ने तो अजहरुद्दीन तक को नहीं बख्शा, और अगर आप अजहर के फिक्सिंग दौर की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। खैर, आज 42 साल की उम्र में श्रीसंत ने सभी टाइप की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। उनके आंकड़े बताते हैं कि वो भारत के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बन सकते थे। इसके बजाय उनका नाम अब स्कैंडल, विवाद और अधूरी पोटेंशियल की याद दिलाता है। बिना अनुशासन के टैलेंट किसी काम का नहीं होता। ये चीज श्रीसंत पर 100% लागू होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।